नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की पहली सूची के बारे में। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और किस किस को कौन कौन सी लोकसभा से टिकट मिला है इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है और उस गठबंधन को नाम दिया गया है पीडीए गठबंधन, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद जो सीट शेयरिंग का मामला था वो भी स्पष्ट हो गया है। समाजवादी पार्टी 63 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 17 सीटों पर जो कांग्रेस है वहां कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन 9 प्रत्याशी कांग्रेस ने फाइनल कर दिए हैं, यानी कि अपनी 9 सीटों को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को फाइनल कर दिया है और ये उम्मीदवार राष्ट्रीय कांग्रेस के आने वाली लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवार होंगे। हम आपको इस वीडियो में एक एक करके उन लोकसभाओं के बारे में बताने वाले हैं जहां से कांग्रेस इन उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। तो साथियों, सबसे पहली लोकसभा सीट की बात करें तो सबसे पहली लोकसभा सीट वाराणसी से कांग्रेस इस बार अजय राय को अपना टिकट दे सकती है और वाराणसी से अजय राय टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वाराणसी लोकसभा से अजय राय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी सीट लोकसभा की सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर से कांग्रेस ने इस बार इमरान मसूद पर दांव लगाया है और इमरान मसूद को टिकट कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि इमरान मसूद कांग्रेस के बहुत करीबी नेता हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। 2022 से पहले इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, फिर ये सपा में चले गई। सपा के बाद बसपा में होते हुए दोबारा से कांग्रेस में वापस आ गए हैं और अब इन पर कांग्रेस सहारनपुर की लोकसभा टिकट से उम्मीदवार बना सकती है। तो वही साथियों, अगली लोकसभा सीतापुर लोकसभा की बात करें तो यहां से कांग्रेस राकेश राठौर को अपना उम्मीदवार बना सकती है। राकेश राठौर पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा में आए थे और सपा के बाद अब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और कांग्रेस अब उनको सीतापुर की लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। तो वही साथियों, अगली लोकसभा सीट बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी की लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर तनुज पूनिया टिकट की रेस में आगे माने जा रहे हैं और इनका टिकट लगभग फाइनल है। तो वही साथियों, झांसी की लोकसभा सीट से कांग्रेस पूर्व सांसद प्रदीप जैन पर दांव लगा सकती है और टिकट की रेस में ये भी सबसे आगे हैं और इनका नाम कन्फर्म है। तो वहीं साथियों, कांग्रेस गाजियाबाद की लोकसभा सीट से डॉली शर्मा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो वहीं साथियों, महाराजगंज की लोकसभा सीट से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी पर दांव लगा रही है और वीरेंद्र चौधरी को 2024 का टिकट मिलना लगभग क्लियर है। तो वहीं साथियों, फतेहपुर सीकरी की लोकसभा सीट से रामनाथ सिकरवार टिकट की रेस में सबसे आगे हैं और इनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो वहीं साथियों, अगली लोकसभा सीट कानपुर नगर की बात करें तो यहां से 3 उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में है और इनमें से कोई एक उम्मीदवार का नाम फाइनल होगा। आलोक मिश्रा, विकास अवस्थी और करिश्मा कुमारी, इन तीनों नामों में से किसी एक नाम पर कांग्रेस मोहर लगाएगी और इन तीनों नामों में से एक नाम कोई उम्मीदवार हो सकता है। साथियों, ये वे लोकसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने लगभग अपने प्रत्याशियों को तय कर दिया है और यही प्रत्याशी कांग्रेस के होने वाले हैं। लेकिन अब हम उन 4 लोकसभा सीटों की बात करने वाले हैं जहां पर कांग्रेस विचार विमर्श कर रही है। वहां पर 2 प्रत्याशियों के लिस्ट में पार्टी को शॉर्ट लिस्ट करना है, यानी कि 2-2 उम्मीदवारों के नाम में से किसी बार का चयन करना है। वो लोकसभा सीट है मथुरा, देवरिया, बुलंदशहर और बांसगांव। साथियों, अगर मथुरा लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से यहां से 2 उम्मीदवार टिकट की रेस में आगे हैं। पहला नाम है पूर्व एमएलसी प्रदीप माथुर का और दूसरा नाम है पंडित राजकुमार रावत का। ये दोनों ही उम्मीदवार टिकट की रेस में आगे हैं।
कांग्रेस इन दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार पर भरोसा जता सकती है और उसका चयन करके 2024 का लोकसभा चुनाव का टिकट देकर उसे लड़ा सकती है। लेकिन सबसे जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मथुरा की लोकसभा सीट पर कांग्रेस के, वो पूर्व एमएलसी प्रदीप माथुर माने जा रहे हैं और कांग्रेस इनको इस बार लड़ा सकती है। तो वहीं साथियों, अगली लोकसभा सीट देवरिया की बात करें तो देवरिया सीट पर भी 2 उम्मीदवारों का नाम निकलकर सामने आ रहा है और कांग्रेस इन 2 नामों में से किसी एक नाम पर मोहर लगाएगी। पहला नाम है अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश प्रताप सिंह भी इस लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी इस सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस अजय कुमार लल्लू यानी कि पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर भरोसा जता सकती है और उनको देवरिया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं साथियों, अगली लोकसभा सीट बांसगांव की बात करें तो बांसगांव की जो लोकसभा सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और यहां से भी कांग्रेस के टिकट के लिए 2 उम्मीदवार हैं। पहला नाम है कमल किशोर का और दूसरा नाम है अनूप प्रसाद का। इन दोनों में से कांग्रेस किसी एक पर मोहर लगाएगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि दोनों ही उम्मीदवार टिकट की रेस में आगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की जो बड़े दलों की बैठक होगी उसमें कौन से नाम पर कांग्रेस इन दोनों में से मोहर लगाएगी। तो वहीं साथियों, बुलंदशहर की लोकसभा सीट से बात करें तो बुलंदशहर लोकसभा सीट से कांग्रेस इस बार बंसी सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है और इनका टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। तो वहीं साथियों, प्रयागराज की लोकसभा सीट की बात करें तो प्रयागराज की लोकसभा सीट से इस बार जो कांग्रेस है वो ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज यादव पर दांव लगा सकती है और वो टिकट की रेस में सबसे आगे भी माने जा रहे हैं। तो वहीं साथियों, आगे अगर रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट की बात करें तो ये दोनों लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए बेहद खास है और इन दोनों लोकसभा सीटों को लेकर अभी पार्टी हाईकमान का निर्णय नहीं आया है। लेकिन जहां तक अनुमान है वहां तक इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा, यानी कि या तो राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे अमेठी से और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसलिए यहां पर गांधी परिवार का ही कोई उम्मीदवार होगा दोनों ही सीटों पर, यानी कि गांधी परिवार के ही उम्मीदवार इन दोनों सीटों पर लड़ने वाले हैं। और इन दोनों सीटों पर जहां तक मेरा मानना है वहां तक प्रियंका गांधी रायबरेली से और अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। जब कांग्रेस के संसदीय दलों की बैठक होगी वहां पर यह फैसला लिया जाएगा कि इन दोनों लोकसभा सीटों पर कौन चुनाव लड़ने वाला है। लेकिन साथियों, कांग्रेस के जो संसदीय दल की बैठक है वो बहुत जल्द होने वाली है और उस बैठक में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लोकसभा सीट से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है। लेकिन हमने जो आपको ये सूची बताई है ये संभावित प्रत्याशियों के नाम हैं। इनमें से कई उम्मीदवार बिल्कुल ज्यों के त्यों हो सकते हैं। साथियों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।